क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्लासीफाई करना है फॉलोइंग, क्या वो ऑपरेटिंग या तो फाइनेंशियल लीज है। तो लीज लेसी जो है उसने ऑप्शन किया है कि वो परचेस करेगा एसेट लोअर देन द फेयर वैल्यू कब, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो अगर सर्टेन है कि इंसेप्शन ऑफ द लीज इटसेल्फ हो रहा है, ऑप्शन पे है कि वो एक्सरसाइज करेगा, लेसी जो है वो एक्सरसाइज करेगा, तो वो क्या होगा, फाइनेंशियल लीज हो जाएगा। क्या एक्सरसाइज करेगा कि वो परचेस कर लेगा। वो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट जो है वो 7 ईयर्स है, लीज टर्म जो है वो 6 ईयर्स है, लेकिन एसेट जो है वो एक्वायर्ड नहीं की गई है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो यहाँ पर क्या है, तो लीज को क्लासीफाइड किया गया है एज अ फाइनेंशियल लीज। क्योंकि सब्सटेंशियल पोर्शन जो है लीज लाइफ ऑफ द एसेट का वो कवर्ड हो जाता है लीज टर्म के अंदर। मतलब 6 ईयर तो हमने क्या किया है, उसको लीज पे दिया गया है, तो इसलिए वो सब्सटेंशियल पीरियड कवर करता है 6 आउट ऑफ 7, इसलिए उसको हम लोग क्या मानेंगे, इसलिए हम लोग उसको फाइनेंशियल लीज मानेंगे। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट है वो 6 ईयर्स है, लीज टर्म 2 साल है, लेकिन जो एसेट है वो स्पेशलाइज नेचर का है। एंड जो एंड प्रोक्योर्ड किया जाएगा, जब प्रोक्योर्ड किया जाएगा ओनली फॉर द यूज़ ऑफ द लेसी, लेसी के लिए ही है वो, लेसी उसको प्रोक्योर कर लेगा। अगर एसेट जो है वो प्रोक्योर्ड है और वो सिर्फ लेसी के यूज़ के लिए ही है, तो वो फाइनेंशियल लीज हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू जो है मिनिमम लीज पेमेंट की वो इज इक्वल्स टू एक्स है, फेयर वैल्यू जो है वो वाई है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट जो है वो वाई है। तो अगर जो लीज है, फाइनेंशियल लीज है, अगर एक्स इज इक्वल्स टू वाई होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लीज है वो। या तो एक्स सब्सटेंशियली इक्वल्स वाई होगा, यानी जो हमने ऊपर वाला केस देखा 6 आउट ऑफ 7 वाला, सब्सटेंशियली जो है ना, एक्स अगर सब्सटेंशियली इक्वल वाई होगा, तब भी हम लोग उसको क्या मानेंगे, फाइनेंशियल लीज मानेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मशीन जो है वो हमको दे रही है 3 ईयर्स, मशीन दी जा रही है 3 ईयर्स ऑपरेटिंग लीज के लिए डीलर को। मशीन इक्वल एनुअल लीज रेंट दिया जा रहा है, जो कि कितना है, 30% ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन और कॉस्ट के ऊपर है 1,50,000। 1,50,000 के अंदर 30% मार्जिन हम लोग ऐड कर देंगे और उससे हम लोग क्या निकालेंगे, एनुअल लीज रेंट निकालेंगे। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन्स दे दिया है 5 ईयर्स। आउटपुट दे दिया है मशीन का जो एस्टिमेट किया जा रहा है 40,000 फर्स्ट ईयर के अंदर, 50,000 सेकंड ईयर के अंदर, 60 थर्ड के अंदर, 80 70 ऐसे दिया जा रहा है हमको कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स के लिए। स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हम लोग को डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना है, आउटपुट के बेसिस पे कंप्यूट करना है एनुअल लीज रेंट इनकम जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऑपरेटिंग ईयर के अंदर, एंड डेप्रिसिएशन 3 ईयर्स का भी हमको फाइंड आउट करना है लीज के लिए। तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, तो एनुअल लीज रेंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1,50,000 का जो हमारे को कॉस्ट दी गई है उसके अंदर हम लोग कितना जोड़ देंगे, 30% जोड़ देंगे। तो 130% हम लोग कर देंगे उसका, 1,50,000 का, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो तो आउटपुट ड्यूरिंग द लीज पीरियड है वो कितना है, हमको 3 साल का ही लेना है। 3 साल का आउटपुट कितना है, पहला दूसरा और तीसरा का 40,000 50,000 60,000, उसको डिवाइड करेंगे टोटल आउटपुट से। टोटल आउटपुट कितना है, 40,000 पहले ईयर का, 50 सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का 60, फोर्थ ईयर का 80 और 70 फिफ्थ ईयर का है, वैसे उसको जोड़ देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, टोटल लीज रेंट वो कितना आ रहा है हमारा। तो टोटल लीज रेंट जितना भी आएगा कितना आ रहा है, 97,500 आ रहा है। अभी एनुअल लीज रेंट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 3 ईयर्स के लिए हम लोग ऑपरेटिंग लीज दे रहे हैं उसको। तो 97,500 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 32,500 आएगा। लीज रेंट इनकम जो है उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा, ईच ऑपरेटिंग ईयर के अंदर, तो आउटपुट के रेशियो के बेसिस में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जो कि कितना बनता है 40 50 60। तो इनकम कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो जो हमारी इनकम हो रही है कितने की हो रही है, 97,500 की, 97,500 की हो रही है। उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग कौन से रेशियो में, 40:50:60, जो कि 150 बनता है, और फिर मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 26,000 फर्स्ट ईयर का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो 32,500 सेकंड ईयर का आ गया, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39,000 थर्ड ईयर का आ जाएगा। डेप्रीशिएशन 3 साल का हमको निकालना पड़ेगा, वो भी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रेशियो के बेसिस में निकालेंगे, जो आउटपुट का होगा 40 50 60 80 70। तो पहले साल का कितना आएगा हमारा, तो हमारी कॉस्ट है 1,50,000, जिसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे
जिसको हम लोग 300 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो 25,000 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। वैसे ही हमारा 3 ईयर का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा।